Welcome to LBS Inter College, Jagdishpur. Please subscribe this channel. हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने देखा था लाइट में लेंस के बारे में हम लोग जाने थे। लेंस होता क्या है, लेंस कितने टाइप के होते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको पार्ट 10 पूरी तरह से समाप्त किया था। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 11, जो क्लास 10th का जो हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं, इस लाइट का सबसे लास्ट भाग होगा, लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद जो है आपका लाइट का पोर्शन है जिसमें रिफ्लेक्शन है, अपवर्तन और परावर्तन है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, अब लेंस के बारे में देख रहे हैं, है ना। लेंस होता क्या है देखे, ठीक है, लेंस के प्रकार देखे, उसके बाद बहुत सारे फिगर भी आपको देखने को मिला। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई लेंस अगर है तो वह लेंस प्रतिबिंब बनाता कैसे है, कोई भी लेंस इमेज कैसे बनाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 11। और पार्ट 11 में हम देखेंगे पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्या देखेंगे? पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। मैं पहले आपको बता दूं, ये जो प्रतिबिंब बनाने का नियम हम पढ़ रहे हैं वह किसी मोटे लेंस के लिए नहीं बात हो रही है, पतले लेंस के लिए हो रही है, ठीक है। तो पतले लेंस के द्वारा ही यहाँ पे इमेज बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये लेंस बहुत पतला है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो बहुत ये थोड़ा सा चौड़ाई दिख रहा है इसका, ऐसा नहीं है, पतला होता है ना, लेंस पतला होता है। तो पतले लेंस की बात हो रही है यहाँ पे। और पतले लेंस को अगर लिया गया है और लेके इमेज बनाया जा रहा है, तो इमेज को कैसे बनाया जाता है, इसके लिए मैं कुछ नियम लिया हूँ, है ना। जैसे दर्पण द्वारा इमेज कैसे बनाया जाता है, उसके लिए मैंने कुछ रूल्स लिया था जब रिफ्लेक्शन में पढ़ा रहा था गोली दर्पण के लिए। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, वैसे यहाँ पर भी 3 नियम मैंने लिया है। तो देखिए पहला नियम क्या है, प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम ये है कि अगर मान लीजिए ये लेंस, इस लेंस को आप पहचान पा रहे होंगे, ये लेंस कौन सा है, ये लेंस जो है वो है उत्तल। क्या है? उत्तल। ये कौन सा लेंस है? अवतल, ठीक है ना। तो ये मैं उत्तल की पहले बात करूं, मैंने पहला जो नियम लिया है उस पहले नियम में मैं कैसे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं। देखिए, अगर मैंने कोई उत्तल लेंस लिया है पतला, और पतला उत्तल लेंस लिया है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी लेंस होता है तो उस लेंस में 2 फोकस पाए जाते हैं, 2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं। आप क्लास 10th में है तो मैं बहुत ज्यादा प्रथम फोकस का बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बस उतना ही बताऊंगा जिससे आपको इमेज बनने का तरीका समझ में आ सके, है ना। 12th में इसी को और आपको डिस्क्राइब करूंगा, मैं और भी बेटर बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेंस है, लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस। एक को बोलते हैं प्रथम फोकस और एक को बोलते हैं द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं? द्वितीय फोकस। जैसे ये वाला देख रहे हैं आप, F1, इसको बोलते हैं प्रथम फोकस। ये आप देख रहे हैं F2, इसको बोलते हैं द्वितीय फोकस। लेंस में जो प्रथम फोकस होता है बाएं साइड में होता है, किधर होता है? बाएं साइड में। और द्वितीय फोकस किधर होता है? दाएं साइड में होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है? प्रथम फोकस दाएं साइड में, उल्टा हो गया। देखिए, प्रथम फोकस दाएं साइड में और द्वितीय फोकस बाएं साइड में होता है। तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ये दिमाग में आप रखिए, क्यों होता है, क्यों इधर होता है, ये सारी चीज जब आप 12th में आएंगे। तो 12th में मैंने मैं इसका वीडियो बहुत सारा अभी अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें आपको सारा चीज समझ में आएगा। तो अभी 10th में देख लीजिए, ध्यान दीजिए। बीच में जो ये बिंदुदार दिखाया गया है, ये बीचों बीच भाग दिखाया गया है उसका लेंस का, और यहाँ पे ये माध्यम भी होता है पारदर्शी, और ये है C, इस बीचों बीच में बिंदु दिखाया गया इस मुख्य अक्ष पर, वो है C, इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रथम नियम पे। प्रथम नियम में मैं इमेज बनाने वाला हूँ। क्या करें माने? इमेज। तो इमेज बनता कैसे? देखिए, पहले मैंने एक प्रकाश किरण लिया, और वो प्रकाश किरण मैंने मान लिया कि वह किससे होकर जा रहा है, मान लीजिए प्रथम फोकस से। मैंने एक प्रकाश किरण लिया जो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से होके जा रहा है। तो जब वो लेंस से टकराएगा तो टकराने के बाद उसका अपवर्तन होता है, क्योंकि लेंस द्वारा अपवर्तन होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना, क्योंकि लेंस कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। तो जब इसका अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए ये ऐसे आया था, यहां से मुड़ जाएगा। अपवर्तन के बाद ये समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो पहला रूल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर उत्तल लेंस के प्रथम फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो लेंस से टकराने के बाद उसका अपवर्तन होता है, और अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से आने वाली जो रे होती है, जो किरण होती है, वह हमेशा मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? ये था आपका किसके लिए? उत्तल लेंस में मैंने समझाया कि किस तरह से प्रथम फोकस से आया और ये पैरेलल हो गया प्रकाश किरण।
अब मैं बात करूंगा अवतल के लिए। अवतल में भी देख लेते हैं कैसे इमेज बनता है। अवतल में अगर मान लीजिए प्रथम फोकस की बात करेंगे तो प्रथम फोकस इस साइड में है, दाएं साइड में है। तो दाएं साइड में आप जब बात करेंगे तो आपको फिगर में कुछ अलग तरह से दिखाना पड़ेगा। तो प्रथम फोकस से आने वाली जो किरण होगी यहां तक ऐसे जाए, मतलब नजर आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि प्रथम फोकस से किरण आ नहीं रही है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई प्रकाश किरण किससे होके आई है, अपवर्तन हुआ है तो प्रथम फोकस से, है ना, प्रथम फोकस से आई है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे जो है प्रथम फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण, देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। ये प्रथम फोकस की ओर कोई प्रकाश किरण आ रही है और यहाँ से आपको बिंदुदार नजर आएगा। क्या नजर आएगा? बिंदुदार आपको समझ में आएगा, ये बिंदुदार आपको नजर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे आया और आने के बाद आपको यहीं तक, यहां से देखिए फिर टकराया, टकराने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस साइड में, है ना, इस साइड में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो थोड़ा सा और समझिएगा होता क्या है, इसको बनाने के थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कभी भी आप प्रकाश किरण इधर से भेजेंगे, बाएं साइड से भेजेंगे, और बाएं साइड से भेजेंगे इसको, उसके बाद से बीचों बीच से बिंदुदार आगे तक बढ़ा दीजिएगा। इससे ये पता चलेगा कि प्रथम फोकस से इसका संबंध है किरण का, मतलब प्रथम फोकस से किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। ये आपको कंफर्म करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रहा था, वास्तव में यहाँ पे फोकस से आया था, लेकिन यहाँ पे आपको प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये फोकस पे जा रहा है, आपको ऐसा प्रतीत कराता है ये लेंस, अवतल लेंस। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होना क्या चाहिए, अगर कोई प्रकाश किरण आएगा तो इसका अपवर्तन हो जाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपको लगेगा सीधा जाके फोकस पे मिल रहा है, फोकस से है, ऐसा आपको महसूस होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा आपको महसूस होता है। तो महसूस होने की जो चीज है उसको ऐसे बिंदुदार दिखा देंगे, और यहाँ पे देखिए इससे आया, टकराया, रिफ्लेक्ट हो गया, और दोनों एक दूसरे के, रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्शन उसका हुआ है ना, अपवर्तन हो गया इसका, और अपवर्तन होने के बाद ये भी क्या हो गया, समांतर हो गया, मुख्य के समांतर हो गया। तो बात समझ में आ रही होगी। तो पहला आपने समझा कि अगर प्रथम फोकस से, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रथम फोकस से या तो प्रकाश किरण आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। चलिए, पहला नियम हमको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, अब हम देखते हैं कौन सा नियम, द्वितीय नियम। क्या देखेंगे, द्वितीय नियम। तो पहला तो आपने सीख लिया, अब दूसरा हम सीखते हैं कि दूसरा किस तरह से इमेज बन सकता है, प्रकाश किरण को कैसे भेजेंगे तो फिर इमेज बन सकता है, कहां बन सकता है, कैसे बनता है। तो समझिए इसको। मान लीजिए कि मैंने क्या किया, द्वितीय नियम में एक प्रकाश किरण लिया जो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष है, क्या है ये, मुख्य अक्ष। यहां भी ये क्या था, मुख्य अक्ष, ठीक। और मुख्य अक्ष के समांतर मैंने एक रे लिया है, किरण लिया है। ऐसी बहुत सारी किरण ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं एक ही रे ले रहा हूं। तो एक किरण मैंने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर लिया, और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जब गया तो जाने के बाद आप जानते हैं लेंस से अपवर्तन होता है, तो लेंस के द्वारा टकराने के बाद इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और जब अपवर्तन हुआ तो किससे चला गया, F2 से। तो सीधा सीधा बात है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रकाश किरण है और वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, द्वितीय फोकस, याद रखना, F1 प्रथम फोकस, F2 द्वितीय फोकस। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण है और वह आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो हमेशा किससे होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होके जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब इसी चीज को मैं अगर अवतल में समझना चाहता हूं, किसमें, अवतल में, तो अवतल में ये कैसा होगा। तो अवतल में अगर देखेंगे आप, तो अवतल में फिगर में थोड़ा सा अंतर होगा, इसमें बिंदुदार दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आभास होता है ना, आभासी किरण, ये आभासी इमेज बनाता है, वास्तव में रियल इमेज नहीं बनाता है ये, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुख्य अक्ष है ये, और मुख्य अक्ष के समांतर में बाएं साइड से, हमेशा किरण को कैसे लेते हैं, बाएं साइड से दिखाते हैं। तो किरण बाएं साइड से आ रहा है, और आने के बाद ये अवतल लेंस से देखिए यहाँ पे टकरा रहा है, और अवतल लेंस से टकराने के पश्चात अब ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रतीत होगा, ज्यों ये टकराएगा आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ जो F2 है, मतलब द्वितीय फोकस जो है, उससे प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, निकल रही है, आपको ऐसा प्रतीत होगा। हुआ वही चीज यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया,
F2 से निकलता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। यहाँ भी देखिए F2 से निकला है, लेकिन यहाँ पे F2 से निकलता हुआ प्रतीत होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बिंदुदार दिखाया गया है, तो ज्यों टकराएगा तो टकराने के बाद आपको ये डॉट नहीं दिखाई देगा, आपको ऐसा लगेगा कि F2 से ये किरण आ रही है। टकराने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा F2 से आ रही है, और यहां से देखेंगे तो रिफ्लेक्ट हो गई, और यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा टकराने के बाद F2 से आ रही है। तो आपको ऐसा लगता है, तो हुआ तो वही चीज। यहाँ भी देखिए समांतर था तो किससे जा रहा है, समांतर आया तो टकराने के बाद किससे गया, फोकस से। यहाँ भी समांतर था, टकराने के बाद किससे गया, फोकस से गया। यहाँ पे भी द्वितीय फोकस से गया, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वितीय फोकस से गया और यहाँ पे द्वितीय फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ। तो बात तो वही है ना, द्वितीय फोकस से इसका संबंध तो हो ही रहा है समांतर वाले का, तो बात तो समझ में आई गई होगी। तो ये आपका हो गया द्वितीय नियम। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद आता है तृतीय नियम, और बहुत इजी नियम है ये तृतीय नियम। सेम टू सेम ये जो भी नियम पढ़ रहे हैं अवतल से थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, तो अवतल से मिल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। अगर तृतीय नियम की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक उत्तल लेंस लिया है, ठीक है, और अगर कोई उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो बीच में सी लिखा है ना, इसका बीचों बीच पॉइंट, जो मुख्य का बीचों बीच पॉइंट यहाँ पे लेंस के बीच में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, किससे जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, तो वह सीधा निकल जाता है। क्या होता है, सीधा निकल जाता है, वह अपवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अपवर्तित इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत पतला लेंस है। जब लेंस बहुत पतला होगा तो बीच में जगह बहुत कम होगी, जब बीच में जगह बहुत कम होगी तो सीधा वहां से मुड़ने को उसको चांस नहीं मिलेगा। पतला है ना, तो ज्यादा उसको मोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो प्रकाशिक केंद्र से जाता है, प्रकाशिक केंद्र से जो जाने वाली किरणें होती हैं वह क्या हो जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो किरणें होती हैं वह सीधे निकल जाती हैं, इनका अपवर्तन देखने को नहीं मिलता है। सेम टू सेम यहाँ भी वही देख पा रहे होंगे कि जो प्रकाश किरण आई वह सीधे चली गई, इसका अपवर्तन नहीं हुआ, है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई इमेज बनाना होगा तो इमेज बनाते समय इन तीनों बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कम से कम 2 का यूज जरूर होगा। खास करके मैं बता दूं, ये दोनों जरूर यूज होते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं इमेज को बनाने के लिए। अगर लेंस के सामने कोई वस्तु रखेंगे, उसका इमेज बनाना होगा, तो ये ज्यादातर यूज होते हैं, और ये भी यूज कभी कभी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर यूज यही होते हैं। आई होप आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और हम सोचे थे कि लेक्चर जो ये चल रहा है, जो 11 वाला लेक्चर चल रहा है, 11 वाला, हमने सोचा कि इसमें समाप्त हो जाएगा ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक लेक्चर और इसका लेंगे, एक वीडियो और देखते हैं हम लोग, है ना। इसका 12 लेक्चर जाएगा, 12 भाग जाएगा, है ना। तो लास्ट वाला जो भाग होगा वो 12 होगा, जो हम अगले दिन देखेंगे। और अभी ये 11 चल रहा था, और 11th में पूरा मैंने आपको बता दिया पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। और एक लेक्चर और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं इसी में पूरा करना चाहूँ तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अलग एक वीडियो लेते हैं। और लेक्चर 12 हम लोग देखेंगे, भाग 12 देखेंगे अगले दिन, अगली सुबह। और आप लोग जानते ही हैं कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन जो है समाप्त हो चुका है, और हम लोग अनलॉक 1 में आ चुके हैं। और अभी संभावना है कि जुलाई से हम लोग का स्कूल भी चालू हो जाए। अभी तो गाइडलाइंस आया नहीं है स्कूल के लिए, तो जुलाई में आना चाहिए, जुलाई में हो सकता है आ जाए। अगर आ जाता है तो जुलाई से आप लोगों का क्लास और अच्छे से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक नहीं चलता है तब तक आप लोग क्या करिए, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके लिए क्या करना है, अभी फ़िलहाल जो चैनल का नाम है वो आपका है LBSIC जगदीशपुर, LBSIC जगदीशपुर। देखिए LBS अलग है, IC अलग है, जगदीशपुर। आपको पता होगा कि पहले इस चैनल का नाम था अर्जुन टारगेट क्लासेस था, है ना। लेकिन अभी मैंने कुछ देर के लिए ये चैनल का नाम रखा हुआ है LBSIC जगदीशपुर, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से जो कॉलेज था, जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, उस कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो मैंने स्कूल के नाम से ही क्या किया था, चैनल को रख दिया था। और फिर जब ये कॉलेज चालू हो जाएगा तो फिर मैं इस चैनल का नाम अपना जो पहले मैंने लिया था वही चैनल बना दूंगा,
ठीक है, रख लूँगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, LBS IC जगदीशपुर सर्च मारिए, सर्च मार के सारे वीडियो आप पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और वैसे अर्जुन टारगेट क्लासेस भी मारते हैं तो भी सारे वीडियो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ज़्यादा मत घूमिए, घर के अंदर ही ज़्यादातर रहिए आप लोग। बाहर जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोविड-19 का यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ चुका है अपने भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए।